हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड इतिहास से चंद राजवंश लेके आ रखा हूँ, जो इससे 95 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनेंगे दोस्तों। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक बनेगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था बोल रहे हैं दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1399 ईस्वी में किया था दोस्तों। कहीं कहीं पे 1398 भी दे रखा है, 1398 भी दे रखा है दोस्तों, इसलिए दोनों को ध्यान में रखिएगा। इस बुक में 1398 दे रखा है, 99 दे रखा है, लेकिन 1398 भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आसंती देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, आसंती देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। आसंती देव राजवंश की दूसरी राजधानी पूछेगा तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, रणचूला कोट में थी दोस्तों, रणचूला कोट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। कौन सा कत्यूरी शासक है जिसे राजा पिथौरा भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रीतम देव को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, नेपाल शासक अशोक चल्ल ने कत्यूरी राजा के कुछ भाग पर कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था। तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1191 ईस्वी में किया था दोस्तों। नेपाल शासक अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया था 1191 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक कराचल देव कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया। कराचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये लिया था आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालेश्वर ताम्रपत्र लेख के अनुसार। किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया पूछेगा तो ये लिया था बालेश्वर ताम्रपत्र लेख के अनुसार लिया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, 6 दोस्तों, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था। अस्कोट के जो ठकुराई शासक थे उनको क्या कहा जाता था पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका रजबार कहा जाता था दोस्तों इन्हें, क्या रजबार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्न में से पाल वंश का शासक कहा था। सॉरी दोस्तों, निम्न में से पाल वंश का शासन कहा था। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्कोट में था दोस्तों पाल वंश का शासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 8, राजबुंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई। राजबुंगा किला चंपावत में है दोस्तों, ध्यान में रखिए, से किस वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, चंद राजवंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है। कौन सा ताम्रपत्र है दोस्तों जिनका संबंध चंद शासकों से है, चंद शासकों के करों से है पूछेगा तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूनाकोट ताम्रपत्र। कौन, मूनाकोट ताम्रपत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है दोस्तों आपका, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। तो दोस्तों ये दी गई है आपके ऑप्शन नंबर सी, मानवोदय में दी गई है चंद राजाओं की वंशावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र हैं। जो मांडलिक राजा थे उनकी सूची से संबंधित ताम्रपत्र पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए वास्ते ताम्रपत्र हैं दोस्तों। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र वास्ते ताम्रपत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई? तो दोस्तों ये बनाई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी चंदू ने। किस शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई पूछेगा तो ये बनाई थी चंदू ने दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? तो दोस्तों ये है आपके चंपावत का नाम है दोस्तों। काली कुमाऊं चंपावत का नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? तो दोस्तों ये थी आपकी इनकी प्रारंभिक राजधानी ऑप्शन ए चंपावती नदी के तट पर थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सॉरी दोस्तों, संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोमचंद को माना जाता है चंद वंश का संस्थापक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो दोस्तों ये कराया गया था राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद द्वारा कराया गया था दोस्तों। सोमचंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मदेव था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था? तो दोस्तों ये बताया था आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ने। बद्रीदत्त पांडे ने भी बताया चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी, और वाल्टन ने भी बताया, और एटकिंसन ने भी बताया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है दोस्तों, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? तो दोस्तों ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मदेव ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्की बोरा तगाड़ी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? जो कार्की बोरा तड़ागी थे ये चौधरी थे, और इन किलेदारों की नियुक्ति करने वाला कौन सा चंद शासक था पूछेगा दोस्तों। बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी सोमचंद था दोस्तों। सोमचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मेहरा एवं फतेयालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाए? तो दोस्तों ये बनवाए थे आपके ऑप्शन नंबर बी सोमचंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कट रखा है थोड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। ग्रामों में यानी गाँव में दोस्तों सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर ए सोमचंद ने की थी। किसने? सोमचंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक पूछेगा तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर डी आत्मचंद था। सॉरी दोस्तों, आत्मचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से रैका किसे कहा जाता था? रैका किसे कहा जाता था पूछेगा तो दोस्तों ये कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर ए डोटी राजाओं को कहा जाता था रैका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आता है दोस्तों, तीसरा चंद शासक कौन था? तो दोस्तों तीसरा चंद शासक था आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्णचंद था तीसरा चंद शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26, सोमचंद ने चंद की स्थापना अनुमानित की होगी। तो दोस्तों ये की थी सोमचंद ने चंद की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी में की थी दोस्तों। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमचंद ने चंद की स्थापना अनुमानित समय बताइए कब की थी। तो दोस्तों ये 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल रहा। तो दोस्तों पूर्णचंद का शासनकाल रहा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों ये किए थे आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंद्रचंद ने किए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक थे, यानी चौथे चंद शासक थे पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंद्रचंद थे दोस्तों, इंद्रचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये किया था आपका ऑप्शन नंबर डी एटकिंसन के अनुसार किया था। इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था इंद्रचंद ने। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, रेशम उत्पादन या रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किसने प्रारंभ किया। ये इंद्रचंद ने किया था दोस्तों। किसके अनुसार किया, एटकिंसन के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी शासक कौन था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक पूछेगा तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए संसार चंद था दोस्तों, संसार चंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है। विलासी राजा किसे कहा जाता है पूछेगा तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी वीणाचंद को कहा जाता है। कुमाऊं का विलासी राजा वीणाचंद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था। तो दोस्तों ये किया था आपका ऑप्शन नंबर ए वीणाचंद ने किया था दोस्तों, खस राजाओं को पराजित वीणाचंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर कहाँ है पूछेगा तो चंपावत में है। से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था पूछेगा तो दोस्तों ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1223 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब, 1223 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, कराचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण थे। तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी 10 नाम उत्कीर्ण थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, थोहर चंद का संबंध किस वंश से है। तो दोस्तों थोहर चंद का संबंध है आपके ऑप्शन नंबर ए चंद राजवंश से है दोस्तों, थोहर चंद का संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आता है दोस्तों, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं द गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेंजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है। तो दोस्तों ये माना है आपका ऑप्शन नंबर बी थोहर चंद को माना गया है दोस्तों। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेंजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के अनुसार आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है पूछेगा तो ये माना है दोस्तों थोहर चंद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। हर्षदेव जोशी के अनुसार बोल रहा है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था हर्षदेव जोशी के अनुसार। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी थोहर चंद था दोस्तों, थोहर चंद।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 आता है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 39 है, थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्याण चंद प्रथम था दोस्तों, कल्याण चंद प्रथम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम चंद शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, तो दोस्तों ये मिलती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, अभय चंद की मिलती है दोस्तों, स्वयं के अभिलेखों से मिलती है प्रामाणिक सूचना चंद शासक अभय चंद की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद का शासनकाल था। तो दोस्तों ज्ञानचंद का शासनकाल था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक था दोस्तों। चंद्रवंश का पहला शासक था जिसका सबसे लंबा शासनकाल रहा दोस्तों, ज्ञानचंद का रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, तो दोस्तों ये गया था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, गरुड़ ज्ञानचंद गया था दोस्तों दिल्ली दरबार में, गरुड़ ज्ञानचंद गया था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये दी थी इसको ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, गरुड़ किस चंद शासक का राज्य चिन्ह था? गरुड़ है जो किस चंद शासक का राज्य चिन्ह था पूछेगा, तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ये था ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है पूछेगा, तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ ज्ञानचंद से है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था पूछेगा, तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, भारतीय चंद था दोस्तों, कौन? भारतीय चंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया था डोटी राज्य पर आक्रमण आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय चंद ने किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों आपका, डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था? डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था पूछेगा, तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, कटकुनौला था दोस्तों, कटकुनौला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आता है दोस्तों, भारतीय चंद का कार्यकाल कब से कब तक था? भारतीय चंद का कार्यकाल कब से कब तक था पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक था दोस्तों, 1437 से 1477 ईस्वी तक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नायक जाति को कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चंद शासक रुद्रचंद्र के समय सिरा का शासक कौन था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिमल्ल था दोस्तों, कौन? हरिमल्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था,
तो दोस्तों ये कराया था आपके ऑप्शन नंबर ए रुद्रचंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय चंद के समय डोटी का शासक कौन था? तो दोस्तों डोटी का शासक भारतीय चंद के समय था आपका ऑप्शन नंबर बी जयमल्ल था दोस्तों। कौन? जयमल्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन नंबर डी कीर्तिचंद ने किया था दोस्तों, कीर्तिचंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चंद शासक भीष्मचंद का शासनकाल है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 1512 से 1530 ईस्वी है दोस्तों भीष्मचंद का शासनकाल 1512 से 1530। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था? तो दोस्तों ये कराया था आपके खगमरा किले का निर्माण ऑप्शन नंबर बी भीष्मचंद ने कराया था दोस्तों। अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों लाल मंडी किले का निर्माण पूछ रहे हैं, ये किया था आपके ऑप्शन नंबर सी कल्याण चंद ने किया था दोस्तों लाल मंडी किले का निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके अकबर के समकालीन पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, रुद्रचंद थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो दोस्तों ये की थी आपकी 1587 में की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? रुद्रपुर जो नगर है दोस्तों उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये की गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी रुद्रचंद द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी आपके ऑप्शन नंबर ए रुद्रचंद ने बनाई थी। किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई पूछेगा तो ये रुद्रचंद ने बनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खाले भेंट की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर बी अकबर को। किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खाले भेंट की थी? अकबर को दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? रुद्रचंद की अकबर से भेंट कहाँ हुई थी पूछेगा तो लाहौर में हुई थी। कब हुई थी पूछेगा तो दोस्तों ये हुई थी आपके ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, 1588 में हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा? तो दोस्तों ये कहा था आपके ऑप्शन नंबर बी रुद्रचंद ने। किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा पूछेगा तो रुद्रचंद ने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक है। त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक पूछेगा तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर सी रुद्रचंद है दोस्तों। कौन? रुद्रचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया। ये भेजा गया रुद्रचंद के द्वारा भेजा गया था दोस्तों।
किसके द्वारा? रुद्रचंद्र के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया? किस पुस्तक में कुमाऊं जो सरकार है उसको दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया पूछेगा तो दोस्तों ये दर्शाया गया आपके ऑप्शन नंबर बी, आईने अकबरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल निम्न में से है। चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल पूछ रहे हैं तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1565 से 1597 ईस्वी तक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो दोस्तों ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति पूछ रहे हैं तो दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर ए, रुद्रचंद ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? मल्ला महल कहाँ है पूछेगा तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में है दोस्तों। किसने बनाया था? रुद्रचंद द्वारा निर्मित है दोस्तों मल्ला महल, अल्मोड़ा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुषोत्तम पंथ किसका सेनापति था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, रुद्रचंद का सेनापति था आपका पुरुषोत्तम पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है पूछेगा तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? जो ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध हुआ था उसमें किस सेनापति की मृत्यु हुई थी पूछेगा तो दोस्तों ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम पंत की हुई थी दोस्तों। किसकी? पुरुषोत्तम पंत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आता है दोस्तों आपका, ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो दोस्तों ये था आपका गढ़वाल का शासक ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह था दोस्तों। कौन? बलभद्र शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, किस काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानवोदय काव्य में मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों आपका 28, किस चंद शासक के समय लोग करों टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? तो दोस्तों ये उगाते थे आपके ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद के समय लोग करों और टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए कर थे। लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए कर पूछ रहे हैं तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों थे दोस्तों। जूलिया कर भी था और सिरती कर भी था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर बी, मूनाकोट ताम्रपत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, लखुली व बिराली उपनाम है दोस्तों। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लखुली व बिराली नाम है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीचंद को कहा जाता है यानी कि भीगी हुई बिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल आक्रमण किया था? असफल आक्रमण किया था तो दोस्तों ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 बार किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, गैड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? गैड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था पूछेगा तो दोस्तों ये था आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मीचंद का था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34,
लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? तो दोस्तों लक्ष्मी चंद द्वारा जो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, ये कराया गया था आपके ऑप्शन नंबर बी 1602 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? ये बांटा गया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 श्रेणियों में बांटा गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था, राज्य के जो छोटे कर्मचारी थे उनको कहा जाता था, पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेगी कहा जाता था दोस्तों, नेगी कहा जाता था, क्या नेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आता है दोस्तों, परगने का शासक कहा जाता था। परगने का शासक किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरदार को कहा जाता था परगने का शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर बी शक्ति गोसाई को कहा जाता था कुमाऊं का धृतराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए दिलीप चंद की हुई थी क्षय रोग से मृत्यु दोस्तों, दिलीप चंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था पूछेगा, तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी बाज बहादुर चंद था दोस्तों, कौन? बाज बहादुर चंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बाजपुर जो नगर है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी पूछ रहा है, ये की थी दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर चंद ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। किस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? तो दोस्तों ये पहुंचा था आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहजहां के दरबार पहुंचा था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि प्रदान की गई? तो दोस्तों ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर चंद को प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। बाज बहादुर चंद ने किससे क्षिरती नामक कर लिया था? तो दोस्तों ये लिया था आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों से लिया था दोस्तों। बाज बहादुर चंद ने क्षिरती नामक कर लिया था, भोटियों से भी और हुड़ियों से भी लिया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आता है आपका, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गुंठ भूमि किसने दान दी थी? किसने दान की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर बी बाज बहादुर चंद ने की थी दोस्तों, गुंठ भूमि दान मानसरोवर कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका 46। एक हत्या देवाल किस जनपद में स्थित है? एक हत्या जो देवाल है वो किस जनपद में स्थित है पूछ रहा है, यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, पिथौरागढ़ में है दोस्तों। एक हत्या देवाल किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर सी एक हत्या देवाल के समान है दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान किसकी बनावट है पूछेगा, तो यह है एक हत्या देवाल की बनावट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ इसी चंद राजवंश के अगले पार्ट के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।